नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए रोका गया है, इसलिए चुपचाप है दोनों साइड में। इसके पीछे क्या है, राज क्या है, वो सब सारे हिमायत जानना चाहती है, सरकार से पूछ रही है। इलेक्शन कोई नहीं चाहता, नहीं चाह रहा यहाँ पे, फिर भी इलेक्शन तो होना ही होना है। मोदी सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि वो भेदभाव। क्या मणिपुर में हिंसा बंद हो गई है? नहीं, यूएनएलएफ ने हथियार डाल दिए थे। अमित शाह ने इसका ऐलान भी किया था कि यूएनएलएफ ने सीज फायर ज्वाइन किया है। हथियार डालने के बाद भी हथियार डाले नहीं हैं। अरम्बाई तेंगोल शुरू हुआ था पिछले साल, 1 साल पहले अप्रैल में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी कहा जाता है रफली मैतेई युवाओं के 50 से 70 हज़ार यूथ उससे जुड़ चुके हैं। टैक्टिकली उनको लड़ना सिखाया जा रहा है, सामना करना सिखाया जा रहा है, और सबके पास एक बहाना है कि हम सामने वाले से अपना डिफेंस कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी भी आप लोग बैठ रहे हैं रात में रोज, क्या हो रहा है अभी? इसका कुछ पता नहीं है कि कब और कहाँ शुरू हो जाए दंगे। अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए रोका गया है, इसलिए चुपचाप है दोनों साइड में। और फिर इलेक्शन के बाद फिर से गोली बारूद ये सब चल सकता है, मगर फिर भी ये सारी इमाएँ हैं वो रात को घर में अपने पति बच्चों के साथ रहने में दिक्कत है, परेशानी है। फिर से दंगे शुरू हो जाए, गोली बारूद शुरू हो जाए, इसलिए अपने घर में छोटे छोटे बच्चे को रख के वो बाहर रोड पर आ रहे हैं। और हम ये रोज की बात है, तो 1 साल पूरा होने वाला है अभी तो, फिर भी दंगे तो रुकी नहीं है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, वो रुक गया, मगर इलेक्शन के बाद फिर शुरू होगा, ये भी किसी को कुछ पता नहीं है। बस यही। ये आपको क्यों लग रहा है कि इलेक्शन आते ही ये दंगे फसाद, ये लड़ाई झगड़ा, फायरिंग रुक क्यों गया? क्या लगता है आपको? तो यही है कि इसमें राजनीति है। कैसे बताइए थोड़ा सा। जैसे कि इलेक्शन होने से पहले बहुत सारे मारा मारी हो गया, बहुत खून खराबा हुआ। गुकियों का भी मरा होगा और मैतेइयों का भी बहुत ज्यादा मर गया। तो उस वक्त तो कोई कुछ नहीं करा, सरकार ने दोनों तरफ से दंगे रुकवाने का कुछ नहीं किया। कर तो रहे होंगे मगर फिर भी सफलता नहीं मिले, दिखा भी नहीं। नहीं मिले। और मगर अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर कैसे रुक गया, कैसे संभाल लिया, वही सवाल है हमारे सरकार से। इंडिया गवर्नमेंट में हो या फिर मणिपुर स्टेट की मणिपुर गवर्नमेंट भी हो, यही सवाल उठ रहे हैं हमारे मन में। पहले जो दंगे चल रहे थे, सब लोग मर गए थे, घर भरे परिवार वाले छोड़ के आग में जला दिए गए, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, मगर इलेक्शन आते ही शुरू होते ही ये दंगे बंद हो गए। इसके पीछे क्या है, राज क्या है, वो सब सारे हिमायत जानना चाहती है, सरकार से पूछ रही है, फिर भी जवाब तो नहीं मिल रहे। उम्मीद तो करती हूँ जवाब मिलेंगे। What is this place and what happened to here and when? Can you tell me exactly? Okay, this is a school, Mount More Public School. It was on the 17th January this year only. Meitei commandos, they came from that side, the road, and they started burning this school. And on that day itself, they attack some Kuki youths. These commandos, they are actually not commandos. They are coming from Myanmar. They are insurgents. They are separatists. They are just wearing Manipur police commando uniforms. What we call them is valley-based insurgent groups. Are you saying they are those PBIGs? Yes, absolutely. It is valley-based insurgents. Because of their presence in Myanmar, they are not willing to vacate this More place because it is one of the gateways that connect them with the valley, their home. Okay. And if I'm not wrong, he is saying कि जो मैं हिंदी में बता दूं आपको, he is saying कि मणिपुरी कमांडोज में जिनमें मैतेई लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, मणिपुर पुलिस का एक अंग है मणिपुरी कमांडो का, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक्निकल यूनिट है उनकी, उनके जुड़े कमांडोज ने इस पूरे स्कूल को जलाया इस साल की 17 जनवरी तारीख को। लेकिन एक तुर्रा ये भी है, जैसा ये कह रहे हैं कि वो मणिपुरी कमांडो भी नहीं थे, मणिपुर से सटे हुए बर्मा, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, बर्मा से आए हुए वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स, यानी घाटी में जो स्थापित इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं उसके प्यादे थे, वो आए थे मणिपुरी कमांडो के ड्रेस पहन के और उन्होंने इस स्कूल को जलाया था। एक वो क्लासिकल सीन दिखाई दिया मेरा पाइबीस का, इम्फाल में मशाल लेकर मशाल धारक महिलाएं दिखाई दी, जिनको जिस शब्द से ही ओरिजिनेट हो गया और इवॉल्व होकर मेरा पाइबी नाम का एक टर्म बनता है, एक आंदोलन जमता है। हम उनसे बात करेंगे, तो एक फौरी बातचीत, तुरंत बातचीत है, इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि उनके कंसर्न्स क्या हैं और इस समय इस तरह से जुटने का मतलब और मकसद क्या है। मैम, आई विल टॉक टू यू, ओके? मैम, व्हाट्स योर नेम, इमा? My name is Sarungbam Ongbi Sumila Devi. Sumila Devi. I am the
secretary of Laimaron Apunbalu. It is a Maira Paibi group of this Laikai, this locality. The name of this locality is Singamai Singamakong Chongtham Laikai. And this Maira rally is organized by the local club, namely Kloso and the Laimaron Apunbalu. Then Why? I have another question. Why you have gathered with all the mashal and everything? Why you have gathered? What is the need today? Okay, if you have to explain, please explain, ma'am. Then today is Sajibu Nongma Panba. No, Sajibu Nongma Panba is the New Year of Meitei community. Yeah. Then motherland Manipur is facing in trouble because of the community class. So we don't like this community class. To solve at this community class, we are worshipping and we are praying to God to bless all the community to live in peace. Okay, ma'am, Ima, I have to ask you one more question. अभी चुनाव भी होने जा रहा है, इलेक्शन भी होने जा रहा है ना, पूरे मणिपुर में, पूरे कंट्री भर में इलेक्शन होगा, ठीक है, मणिपुर में भी होगा. मैं मणिपुर कई बार आ चुका, कई बार घूम के गया इधर कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई में. आई केम हियर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. अब आप लोग पूजा कर रहे हो, आपकी श्रद्धा का विषय है, लेकिन मणिपुर में दो कम्युनिटी लड़ रहा है आपस में, उसका इलाज कैसे निकलेगा? क्या पॉलिटिक्स से, वोटिंग से और तमाम चीज़ों का इलाज निकलेगा? कैसे निकल सकता है उसका इलाज? इसका इलाज तो हम लोग ने नहीं निकल सकता है, क्योंकि देयर इज ए रिमोट, वन इज प्लेइंग ए डिवाइस दैट इज अनसीन. वी नो ऑल. Nowadays election is coming. No fighting is more. No fighting is continuing. So very openly we come to know there is something is playing the device of this community class. So that now we are worshipping here. This is not related with the. This is not related with the boat. And but we the people of Manipur and the Maira Paivi, every people know this. Who is playing this one? You all know already. We know means this is underlying case. This is open secret. Then in the election time there is no more war. लड़ाई नहीं है अभी इलेक्शन के टाइम में. उसके पहले लड़ाई बहुत हुआ था. क्यों, किसने करता है? So we are also very much angry for that. Why not the fighting stop before this election preparation? पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि जब मैं इम्फाल लैंड किया तो इम्फाल लैंड का बाहर आया तो कई लोगों से मैंने बातचीत की और कुछ अपने सोर्सेज को भी फ़ोन किया. तो अभी पता चल रहा है कि लास्ट टाइम मणिपुर में फायरिंग मार्च के महीने में हुई थी. जैसा मार्च के बाद अभी तक फायरिंग नहीं हुई है. ठीक है, पहले और दूसरे फेज में पोलिंग है यहाँ पे. इनर में पहले फेज में, आउटर में मोटा माटी, और कुछ इनर के कुछ विधानसभाओं को मिला के सेकेंड फेज में आउटर में वोटिंग है. अब लोग कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन का तापमान बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर है, तब तक मणिपुर में फायरिंग नहीं होगी. लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही ये कहा जा रहा है कि फिर से हर पक्ष हथियार उठाएगा और फिर से यहाँ पे वो खून खराबा और वो गोली दागना शुरू हो जाएगा. क्या लगता है आपको? यस सर, ये मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, हम लोग का जो लास्ट फायरिंग हुआ था जो मार्च महीने में, ये मार्च महीने में फायरिंग हुआ था. उसके बाद में दोनों समुदाय के बीच में, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच में इलेक्शन अभी आ गया है, एमपी इलेक्शन. ये जो इलेक्शन की वजह से अभी बिजी है, क्या है हम ये तो बोल नहीं सकते, लेकिन अभी ये जो अभी शांति का माहौल जो चल रहा है उसमें ऐसे हमेशा शांति का माहौल मैं तो आना चाह रहा हूँ. ये तो शांति का माहौल ऐसे जो अभी जो झगड़ा जो हम लोग का जो काफ़ी टाइम से 1 साल से हम झगड़ा करके आया था, लेकिन ये जो झगड़ा अभी आजकल थोड़ा लड़ाई ये ख़त्म हो गया है. ये ख़त्म पूरा के पूरा ऐसे ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म होना चाहिए. और क्योंकि ये अभी ये सॉल्यूशन हमको भी एक चीज़ तो कन्फ्यूजन है. अभी ये इलेक्शन आते कैसे चुप रह गया दोनों समुदाय के बीच में. तो पहले ये कुकी समुदाय लोग भी हमारा ऊपर में अटैक करता जा रहा था, और हमारा मैतेई समुदाय लोग भी हम अपना आप को डिफेंस करने के चक्कर में हम लोग रोज लड़ रहा था. लेकिन आज के टाइम पे दोनों बीच में हम चुपचाप रह गया, और उसमें सबसे बड़ा रोल कौन ले रहा है वो तो सवाल
तो कर सकता है, लेकिन हम सवाल करना नहीं चाहता। जो भी कर रहा है अभी आज के टाइम पे, ये ऐसे ख़त्म वो लोग ने किया था, ऐसे ख़त्म करना चाहिए। और जो आने वाला जो टाइम है भी और पूरा के पूरा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा देश में, हमारा मणिपुर में काफ़ी लोग रह रहे हैं और बहुत काफ़ी यहाँ पे जाति बैठा है। ये सिर्फ नॉट ओनली मैतई समुदाय और कुकी समुदाय का बात नहीं है, बाहर नगा भी बैठा हुआ है और हिंदू भी बैठा हुआ है, बहुत क्रिश्चियन भी बैठा हुआ है, बहुत काफ़ी हमारा ये यहाँ पे बहुत लोग बैठा हुआ है। सबके सब अभी हमारा झगड़ा की वजह से सबके सब ये बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा और काफ़ी टाइम से वो लोग भी शांति से बैठ नहीं पाया। और कब क्या होगा, ये मुस्लिम हमारा जो भाई लोग हैं, मैतई पंगल लोग, वो लोग भी वहाँ पे शांति से बैठ नहीं पाया। वो क्योंकि कोई ना कोई तो ये गेम खेल रहे हैं, मेरे को लग रहे हैं, लेकिन गेम जो खेल की अभी ये जो सिचुएशन अभी ठंडा किया है, ऐसे सिचुएशन जिंदगी भर के लिए होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर से फायरिंग हो गई तो इलेक्शन आप लोग क्या लग रहा है? इलेक्शन के बाद में ये दो ऑप्शन है सर, उसमें सब मतलब गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहता है तो ये जो बाहर से जो फोर्स लोग आया हुआ है यहाँ पे, वो लोग को वापस वहाँ पे बुलाना नहीं चाहिए जब तक ये मौन ख़त्म नहीं किया। जो छोटा छोटा बच्चे के हाथ में जो हथियार है, छोटे छोटे बच्चे अभी पढ़ाई करने का टाइम है, उसके टाइम पे वो लोग पढ़ाई छोड़ के सब अभी लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई चल रहा है वहाँ पे। अभी बंदूक पकड़ के एक दूसरे को मारने के लिए जो जा रहे हैं, वो लोग की जो हाथ में जब तक जो बंदूक होगा, कौन सा कब हमारा जो जगह में कब क्या होगा पता नहीं। इसलिए नेचर में हम तकलीफ देंगे तो हम भी तकलीफ होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ नहीं फेंका, डस्टबिन नहीं फेंका। ज्यादा नहीं कह सकता। तुम हिंदी बोल लेते हो ना मंगन? ठीक है, तुमको तुम कह के बुलाऊं चलेगा? तुमको तुम कहूँ चलेगा कि आप कहूँ? आप जो भी कहो चलेगा। मैं फोन खरीदने के चुचामपुर में ही मेरी माँ का रेडमी फ़ोन खरीदा था। बाहर से ही मैं फ्री फायर पबजी और माइनक्राफ्ट उन दोनों डाउनलोड करके मैं खेला। बहुत मज़ा आता है। चुचानपुर में रहते थे पहले? चुचामपुर ठेंगरा लेरा में। फिर यहाँ पे तुम चले आए? हाँ, पहले मैंने क्या बोलते सिवाई के में चला, फिर मैंने खुमलम पाक से मैं कहाँ क्या गया मुझे पता नहीं, पर मेरी माँ को पता है। और मैं खुमलम पाक से गया और फिर मेरी आंटी के पास, फिर मेरे माँ को जन्म देने वाला मेरा क्या बोलते हैं भैया में मेरी माँ की मम्मी, तुम्हारी नानी के पास गया। वो भी बहुत अच्छा है, पर मैंने भी यहाँ बहुत अच्छा अंकल है, अच्छा फ्रेंड है। अच्छा, मेरा बेस्ट फ्रेंड लियानो तो मेरा भाई जैसा है, और फिर मंगाल, और फिर यह सब मेरा दोस्त है। हाँ, मेरी जान से भी प्यारा दोस्त है। दोस्ती अच्छी चीज होती है, दोस्ती करनी चाहिए। धोखा दिया तो दुख होगा ना, दिल टूटे। मेरी माँ बोलते ये सब में मत पढ़ो क्या बोलते किताब स्कूल में ये सब पढ़ो कहते, पर मेरी जान तो मेरा दोस्त और मेरी माँ मेरी